अभी है नहीं, लेकिन भविष्य में हम लोग इसको बनाएंगे। अभी हम लोग पार्टी का स्तर से जितना जो मदद हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो इंदिरा आवास का लाभ हो या तमाम जो अलग अलग चीज़ें का लाभ हो, वो सब पहले तुरंत मुहैया होना चाहिए। चाहे वो मेडिकल का हो, तमाम किताब कापी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, ऐसे जगह पे सब अलग अलग विभाग से उनको मदद मिलना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अगर किसी नाम की चर्चा, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी नेता की चर्चा खूब चल रही है, ट्रेंड में अगर कोई है तो वो है मुकेश सहनी। जब से उन्होंने 60 सीटों के ऐलान किया है, 60 सीट लड़ने का, और बाकी सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़कर आगे की रणनीति पर उन्होंने काम करना शुरू किया है, तब से बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है कि आखिर मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में रहना भी चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। देखिए, अब सियासत इस बात को लेकर चल रही है। इस पर भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका भी रिएक्शंस आ गया है। लेकिन आपको बताते चले, मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, इस बात का क्लियर कट ऐलान कर दिया, मैसेज कर दिया कि भाई लड़ेंगे तो 60 सीटों पर ही लड़ेंगे। अब इसके बाद आपको बताते चले कि अब एक्शन में दिख रहे हैं। 60 सीटों के ऐलान के बाद उसने 50% जो है पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है सीट। और अब वो अपने बेटे के साथ, हमने पहली वो तस्वीर भी दिखाई थी आपको कि मुकेश सहनी अपने बेटे की ग्रैंड लॉन्चिंग भी उस राष्ट्रीय परिषद की बैठक से कर चुके हैं। जिस प्रकार नेताओं के बेटे के राजनीति में आने का ट्रेंड शुरू हुआ है, तो मुकेश सहनी ने भी अपने बेटे को प्रोजेक्ट तो कर ही दिया है। अब देखिए, हम आपको बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज दरभंगा जिले के मोतीपुर पंचायत के अंदौली वार्ड नंबर 13 में पहुंचे और पिछले दिनों आग लगने के कारण बेघर हुए लोगों से मुलाकात की और पीड़ित परिजनों को खाने पीने का सामान वितरण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों को आगे भी मदद का भरोसा दिया। श्री सहनी ने इस दौरान कहा कि आगलगी के शिकार अधिकांश गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं। इनका घर झोपड़ी नुमा होता है, जो आग लगने से राख हो जाता है और इनकी जिंदगी की कमाई स्वाहा हो जाती है। ऐसे में सरकार 12,000 रुपये सहायता देती है। उन्होंने कहा कि जिसका सब कुछ समाप्त हो गया हो, वह 12,000 रुपये से फिर से जीवन को पटरी पर कैसे ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम ऐसे परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की सरकार बनी तो ऐसे व्यवस्था जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों को पार्टी द्वारा सहायता पहुंचाई गई है और आगे भी इन्हें मदद की जाएगी। इसके बाद मुकेश सहनी और कई जगहों पर गए। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह दरभंगा में था, पुनाच, सुपौल, बिरौल में, वहाँ भी वो पहुँचे थे और वहाँ भी संबोधन दिया, लोगों से बातचीत किया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। बाबर जी, हमारे पुराने साथी सुरेश मुखिया जी और आयोजक करता भाई गणेश जी, यहाँ पे बीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सभी साथी को धन्यवाद। और इस सभा में बड़ी संख्या में टूर्नामेंट में खास करके युवा साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये रमजान का पावन महीना चल रहा है, होली का पावन महीना है। आप सभी को होली का और रमजान का ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये खेल है, निश्चित तौर पे 2 टीम के बीच में एक टीम को जीतना और एक टीम को हारना होता है। और मुझे भी 10 मिनट के लिए मैं आया था, लेकिन मेरा अपना बचपन लौट गया और मैं भी गौर से देखने लगा। और मैं खास करके जो हमारे अंपायर साहब को हमने देखने लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही हमारे बेटा जो है, साथ में मेरा सुपुत्र भी यहाँ पे आए हैं, उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार इस तरीके से खास करके हमारे अंपायर साहब को देखने के लिए हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी आप लोगों ने अच्छा खेला है, बैटिंग भी बहुत ही अच्छा आप लोगों ने शानदार किया है, बॉलिंग भी। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर के साइड में ही क्रिकेट जा चुका है। 1 ओवर 3 बॉल पे 2 विकेट जा चुका था। मुझे लगा कि ऑल आउट हो ही जाएगा, लेकिन बाद में आपने बैटिंग करने वाले जितने साथी आप लोगों ने कमबैक किया और आपने जीत दर्ज किया। आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और दोनों पक्ष को शुभकामना दे रहा हूँ। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि खेल बहुत ही अच्छा हो, लगातार हैट्रिक हो, 3-3 छक्का लगे, 3-3 विकेट गिरे और आपको इनाम हम लोग देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं ले पाए। खैर, अगली बार का इंतजार कीजिए, अगली बार अच्छे से आप लोग खेलिएगा, फिर हम आएंगे इसी तरीके से अच्छे से
इनाम देंगे। और निश्चित तौर पे ये मेरा गृह जिला है, अपना खुद का गांव, अपना घर, अपना जिला है। और इस क्षेत्र के लिए आप सबको बोलना नहीं पड़ेगा कि विकास क्या करना है। मैं जैसे ही आया वैसे ही हमने गंगेश जी से, सुरेश जी से बात किया कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जो क्रिकेट के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है, आने वाला समय में सरकार आने वाला समय में अपना होने वाला है। और निश्चित तौर पे कल बिहार में अपना होगा तो निश्चित तौर पे स्टेडियम बनेगा, हर तरह का सुविधा होगा, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम ऐसे चीजें जो यहाँ आप लोगों को जरूरत है, सरकार जो आप लोग को मुहैया करा सके वो निश्चित तौर पे हम लोग करेंगे। आप लोगों ने तो हमें पावर दिया ही था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ चीटिंग करने के कारण हमारा पावर निकल गया। नहीं तो बिहार सरकार में था, मेरे ही सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना, मेरे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री सीएम बने और हम जो चाहते वही होता। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ लोग चालाकी से हम लोगों को 5 साल पीछे ढकेल दिया गया साथियों। लेकिन हम लोग पीछे नहीं गए हैं, हम पूरा कम बैक करके आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे कल का जब हमारा सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे जो आप लोग सपना देखते हैं वो सब सपना पूरा करेंगे और स्टेडियम जरूर हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके टूर्नामेंट आयोजित करता हमारे गंगेश जी को धन्यवाद देता हूँ, बॉम्बे से आए सुनील को भी धन्यवाद देता हूँ, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे टीम है, दर्शक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी व्यक्ति का घर जल जाए, उनका आशियाना जल जाए, तो आप वो समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो वस्त्र जो पहने हैं वही उनके पास साथ रहा, बाकी सारे घर और सारे सामान सारी चीज़ क्षति हो चुका है। तो जैसे मालूम गिरा 3 तारीख को ही हुआ था, तो हमारा भी कार्यक्रम बाहर बना हुआ था, जानकारी मिला तो सिर्फ परिवार सबसे मिलने के लिए आए कि हम आपके साथ हैं। और सरकारी सिस्टम पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो सरकार के जो पदाधिकारी वो सब तो खैर कर ही रहे, लेकिन जो न्याय होना चाहिए वो नहीं है। आप किसी का आशियाना जल जाए और उसको 12,000 रुपये का मुआवजा मिले सरकार से, तो क्या मतलब है? ये हंसी का पात्र है। इसको सरकार को में जो लोग हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि एक आदमी का आशियाना पूरा ज़िंदगी भर का कमाई सारी संपत्ति जल के खाक हो जाए और सिर्फ महज 12,000 रुपये का उसको अगर मदद मिले सरकार से तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लोग भविष्य में सरकार में आएंगे, हम लोगों का अपना सिस्टम जब होगा तो हम लोग कम से कम 1 लाख रुपया तो होना चाहिए कि बेसिक कि वो अपने पैर पे कम से कम खड़ा हो। एक आदमी का घर पूरी चीज़ को व्यवस्था करना 1 लाख रुपया भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला एक व्यवस्था है कि वो 1 लाख रुपया हो। उसके अलावा ऐसे लोगों को सरकारी जितनी भी व्यवस्था है लाभ मिल सकता है, चाहे वो इंदिरा आवास का लाभ हो या तमाम अलग अलग चीज़ें का लाभ हो, वो सब पहले तुरंत मुहैया होना चाहिए। चाहे वो मेडिकल का हो, तमाम किताब कापी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, ऐसे जगह पे सब अलग अलग विभाग से उनको मदद मिलना चाहिए। तो खैर अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग भविष्य में समय जगह पे आएंगे तो हम लोग ये करेंगे, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि हम लोग गरीब पिछड़ा दलित समाज से आते हैं और ये घर जो जलने का काम है वो हम लोग का ही होता है। क्योंकि आप समझते हैं कि जाति आधारित पे तो घर है जो मजबूत है, संपन्न है, उन लोगों का पक्का घर है। अब पक्का घर जल्दी जलता नहीं है, अब झोपड़ी ही जलता है। और झोपड़ी किसका होता है? गरीब होता है, दलित भाई है, जाति पिछड़ा भाई है, इन लोग का ही घर जलता है। तो इनके लिए विशेष सरकार का स्पेशल योजना होना चाहिए। अभी है नहीं, लेकिन भविष्य में हम लोग इसको बनाएंगे। अभी हम लोग पार्टी का स्तर से जितना जो मदद हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी एक शादी भी था, वो शादी भी उसी दिन होना था, लेकिन वो भी शादी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, रुक गया। आगे शादी होगा, फिर उसमें भी डबल खर्चा होगा, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष को भी। तो जितना भी हम लोग हो सकता है सामाजिक स्तर पे उतना हम लोग मदद करेंगे। अभी हमने पीओ साहब से भी बात किया है कि इंदिरा आवास जल्द से जल्द हो जाए। डीएम साहब से भी बात करेंगे, इसमें कोई रुकावट ना हो, जल्द से जल्द उसको प्रक्रिया पे जाए। और जनप्रतिनिधि यहाँ पे तमाम यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग, ग्रामीण लोग भी सब एक दूसरे को जितना मदद हो सकता है उतना किया जाए। सर खास करके यहाँ पे जो कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, आप जहाँ तक देखा जाता है कि आप मलाह को लेकर राजनीति करते हैं, अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो जितना भी घर डला है वो आप ही समुदाय का है। आपका क्या योगदान रहेगा, क्या सहयोग रहेगा उसमें? हमारी तरफ से जितना भी संभव, हाँ, वो सब शादी में सब सहयोग किया जाएगा। जितना भी सहयोग करना है वो सब हम लोग कर रहे हैं। और हमारे ही परिवार का है। और घर जब टोला जलता है तो सिर्फ एक जाति का नहीं टोला जलता है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पे है, बाकी घर तो जहाँ पे भी टोला में होता तो सभी जाति वर्ग के लोग होते और हम लोग सभी के लिए है, मतलब कोई एक नहीं है। निश्चित तौर पे ये निषाद टोला है तो यहाँ पे निषाद का मैक्सिमम लोगों का घर जला है।
फायर ब्रिगेड को लेकर सर बहुत सारा कंप्लेन आता है। फायर ब्रिगेड को लेकर कहा जाता है कि फ़ोन करते हैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। क्या कहिएगा? रास्ता का भी थोड़ा दिक्कत है और आप समझ सकते हैं जिला मुख्यालय से दूरी पे है, तो ये सब व्यवस्था थोड़ा अभी समय आग लगने का है, तो इस समय में तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार इस 3 महीने के लिए स्पेशल जोन बनाकर और जहाँ जहाँ है तो उसको अलग अलग पॉइंट पे जैसे 112 का व्यवस्था उसी तरीके से अगर फायर ब्रिगेड है तो अलग अलग जोन में जहाँ पे कच्चा घर है, फूस का घर है, ऐसी जगह पे उनको तैनात करके रखना चाहिए। तो ये पॉलिसी आने वाले समय में एक होगा। चीज़ है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।